गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर आपके स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ठीक है, चैप्टर 7 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है आपका ये चैप्टर। चैप्टर का नेम क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे कि आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो पोर्शन आपके दे के रखे हुए हैं इस चैप्टर में, पी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड। सो ये आपका जो फर्स्ट पोर्शन है पी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट, इसमें हम देखेंगे ग्रुप नंबर 15 एंड 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप नंबर 13 एंड 14 के जो एलिमेंट्स हैं उसे आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। अभी हमको देखना है ग्रुप नंबर 15 एंड 16 एंड आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड है उसमें ग्रुप नंबर 17 एंड 18 के एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ग्रुप नंबर 15। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ग्रुप नंबर 15 में, ये सारी चीजें हम सबसे पहले देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन जो किया है इसका। तो ग्रुप नंबर 15 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 15 में। नेम क्या हो जाएंगे उनके एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं हम एंड एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एलिमेंट। ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट जो कि है ग्रुप नंबर 15 का वो क्या है? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का? इट्स 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हीलियम, देन 2s2 2p3। ठीक है, देन सेकेंड वन इज फॉस्फोरस। ठीक है, सिंबल क्या है इसका? P। एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका? इट्स neon, then 3s2 3p3। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। देन आफ्टर फॉस्फोरस क्या आ रहा होता है? आर्सेनिक। AS। ठीक है, एटॉमिक नंबर 33। एटॉमिक नंबर क्या है? 33।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे इसका तो क्या हो जाएगा, argon, then 3D10, 4s2 and 4p3। ठीक है, ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्सेनिक। देन नेक्स्ट वन इज एंटीमनी। एंटीमनी क्या है, सिंपल Sb। 51 हो जाएगा इसका क्या, एटॉमिक नंबर, सॉरी इट्स 51, राइट। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पे इसके जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटीमनी इज krypton, then 4D, D10, 5s2 and 5p3। ठीक है, ये हो गया किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंटीमनी का। एंड लास्ट वन इज बिस्मथ। Bi, ठीक है, बिस्मथ Bi सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 83। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, xenon, then 5D10, 6s2 and 6p3। ठीक है, ये हो गया आपका जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, बिस्मथ लास्ट एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5। कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, लास्ट एलिमेंट बिस्मथ। ठीक है, सिंबल्स क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन का N हो गया, एटॉमिक नंबर 7 हो गया। फॉस्फोरस के लिए सिंबल P होता है, एटॉमिक नंबर 15। आर्सेनिक AS, एटॉमिक नंबर 33। एंटीमनी का सिंबल हो जाता है SB, एटॉमिक नंबर 51। एंड बिस्मथ लास्ट एलिमेंट है जो कि इस ग्रुप का, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 83। एंड आपका जो सिंबल है उसको क्या हो जाएगा Bi। देन ये आपके क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे इनर सेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, नियरेस्ट नोबल गैसेस यहाँ पे लिखी है। एंड ये आपका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके। ठीक है, सो देन यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का नाइट्रोजन, वो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी एंड बिस्मथ, उनसे डिसिमिलरिटी शो कर रहा होता है। ठीक है, उनके सिमिलर नहीं होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिसिमिलर होती है सेम ग्रुप नंबर 15 के जो अदर एलिमेंट्स उनके। जबकि ग्रुप नंबर 16 का जो सेकेंड एलिमेंट है सल्फर, उसके साथ में नाइट्रोजन सिमिलरिटी शो कर रहा होता है। सो ये जो रिलेशन होता है, जो सिमिलरिटीज होती हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर की, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोल रहा होता है। सो वो क्या होता है देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी डिसिमिलरिटी शो कर रहा होता है नाइट्रोजन अपनी फैमिली के अदर एलिमेंट्स के साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस
similarities between the similarities between nitrogen and other element of group. ठीक है, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप में कौन कौन से डिसिमिलरिटीज हैं वो देख लेते हैं. सो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेट. ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ordinary temperature, nitrogen is a gas whereas other elements are solid. ठीक है, जनरली आपका जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर रहता है उसमें नाइट्रोजन कौन से स्टेट पे होता है, गैसेस स्टेट पे, जबकि जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के वो क्या होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में होंगे. ठीक है, सेकेंड डिसिमिलरिटीज क्या हो जाएंगी यहाँ पे. सेकेंड वन इज nitrogen is a diatomic gas. Nitrogen is a diatomic gas while other elements form tetraatomic molecule. मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे S4 AS4. नाइट्रोजन क्या होता है N2 के फॉर्म में होता है. सो नाइट्रोजन क्या है डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, जबकि जो आपके अदर एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 15 के वो कैसे होते हैं टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये डिसिमिलरिटीज हैं नाइट्रोजन की, उसकी फैमिली के जो भी अदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ में. ठीक है, थर्ड वन इज oxide of nitrogen are not formed
oxide of nitrogen is not formed. Oxide of nitrogen is not formed in polymeric state in polymeric state whereas other elements form polymeric oxide such as sorry, it's a P. इससे पहले वाला जो आपका पॉइंट था उसमें एक मिस्टेक हो गई है, मैंने सल्फर डाल दिया है, सल्फो डायगोनल रिलेशनशिप के कारण सल्फर वहाँ पे गलती से लिख गया, वहाँ पे P4 होगा। ओके, फॉस्फोरस होता है, जो आपका मैंने बताया टेट्राटॉमिक एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा होते हैं, तो सल्फर ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो मैं डायगोनल रिलेशनशिप के कारण सल्फर आ गया गलती से, वहाँ पे सल्फर नहीं फॉस्फोरस होगा। ठीक है, मैंने सल्फर एंड आर्सेनिक डाल दिया था, सल्फर ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, तो सल्फर नहीं, वहाँ पे फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ आप डाल सकते हो, उसके आगे फॉस्फोरस होगा। ठीक है, वहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया था, वहाँ पे सल्फर की जगह पे क्या है, फॉस्फोरस है। ठीक है, ठीक है, एंड P4H10 एक्सेट्रा। P4 और 10 एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया। देन ठीक है, ये आपकी कुछ क्या है डिसिमिलरिटीज हो गई, किसके साथ में, नाइट्रोजन की, उसी के फैमिली के जो अदर एलिमेंट्स हैं वो उनके साथ में। ठीक है, सेम ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ में डिसिमिलरिटीज है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जो डिसिमिलरिटीज हैं इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, क्यों जो नाइट्रोजन है वो अपनी फैमिली, इसके जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ में सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा होता है। सो कॉजेज ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, causes of anomalous behavior of nitrogen. Behavior of nitrogen. ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे रीजंस हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रीजन है स्मॉल साइज
स्मॉल साइज, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो अपने ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उसमें से सबसे छोटा होता है, इसका साइज बाकी के कंपेयर में काफी छोटा होता है, जिसके कारण से ये एबनॉर्मलिटीज या यहाँ पे डिसिमिलरिटी शो कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जो आपके ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं उसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप चल रहे होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही होती है। सो जो नाइट्रोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये सेकेंड रीज़न है, काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की। सो इट्स द सेकेंड रीज़न, दैट्स बिकॉज नाइट्रोजन आपका डिसिमिलरिटी शो कर रहा होता है अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप के साथ। देन थर्ड वन इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जबकि उसके सेम ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते हैं। देन फोर्थ वन इज नॉन अवेलेबिलिटी vacant D orbitals, ठीक है। फोर्थ रीजन क्या है, आपका जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का ओनली एलिमेंट्स है जहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, वो सब में क्या होते हैं, यहाँ पे आपका जो क्या है डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जबकि जो नाइट्रोजन है वहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ये भी एक रीजन है डिसिमिलरिटीज का, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉर्मलस बिहेवियर का रीजंस क्या होते हैं, क्या कारण है जिसके कारण से नाइट्रोजन अपनी फैमिली के अदर एलिमेंट्स के साथ में डिसिमिलरिटी शो कर रहा होता है, एंड कौन कौन सी डिसिमिलरिटीज या किस टाइप की डिसिमिलरिटी शो कर रहा होता है वो भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नाइट्रोजन आपका क्या कर रहा होता है, नेक्स्ट पीरियड के जो नेक्स्ट ग्रुप एंड नेक्स्ट पीरियड का जो एलिमेंट है उसके साथ में क्या कर रहा होता है, सिमिलरिटी शो कर रहा होता है। सो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप between नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन नाइट्रोजन एंड सल्फर, या डायगोनल रिलेशनशिप with nitrogen it's a diagonal relationship of nitrogen with
सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप नाइट्रोजन का किसके साथ में, सल्फर के साथ में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड सल्फर किस टाइप के सिमिलरिटी शो कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ में सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा होता है, वो नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड में जो भी एलिमेंट है, जो आपका जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे होता है, सेकेंड पीरियड में एंड ग्रुप नंबर 15 में। सो वो नेक्स्ट पीरियड मतलब थर्ड पीरियड में ग्रुप नंबर 16 का जो एलिमेंट है सल्फर, उसके साथ में सिमिलरिटी शो कर रहा होता है। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये जो सिमिलरिटीज होती है बिटवीन द नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसको हम क्या बोल रहा होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी सिमिलरिटीज है जो नाइट्रोजन एंड एलिमेंट नाइट्रोजन एंड सल्फर क्या कर रहा होता है, यहाँ पे शो कर रहा होता है। सबसे पहले डायगोनल रिलेशनशिप्स क्या हो जाएंगे आपके, जो आपका नेक्स्ट भाई डायगोनल रिलेशनशिप किसको हम बोल रहे होते हैं, जो नाइट्रोजन है वो नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड का जो भी एलिमेंट है उसके साथ में सिमिलरिटी शो कर रहा होता है, जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों के में क्या सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज बोथ एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। Both elements are non-metal। ठीक है, क्या है, both elements are non-metal। Second one is second क्या हो जाएगा, both are highly electronegative। बोथ यहाँ पे नाइट्रोजन एंड सल्फर आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, एंड थर्ड वन इज, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, बोथ फ्रॉम स्टेबल सॉल्ट। ठीक है, या फिर देयर ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दोनों ही जो आपके एलिमेंट्स हैं क्या, नाइट्रोजन एंड सल्फर, दोनों ही कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। दोनों के क्या है, जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एंड फोर्थ वन इज, one is both are both elements form unstable elements form unstable covalent oxyhalides and halides। ठीक है, दोनों ही जो आपका नाइट्रोजन और सल्फर है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो ऑक्सीहाइड्स एंड हैलाइड फॉर्म कर रहा होता है वो भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सो ये कुछ सिमिलरिटीज थी नाइट्रोजन की सल्फर के साथ में। ठीक है, ये जो सिमिलरिटीज शो कर रहा होता है नाइट्रोजन सल्फर से, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ नाइट्रोजन विद सल्फर। ठीक है, फिर डायगोनल रिलेशनशिप ये आपके हो गए। ठीक है।
ठीक है। सो ये आपका नॉर्मल या जनरल इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का एंड नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनका कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, द नाइट्रोजन क्यों डिसिमिलरिटी शो कर रहा होता है सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, क्यों क्या सिमिलरिटीज होती है उसकी नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी नाइट्रोजन की डिस्कवरी, ऑकरेंस एंड प्रिपरेशन, कैसे उसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसे ऑब्टेन कर रहे होते हैं। ठीक है, सो एक बार आप रीड करके आइएगा एंड आज जो भी मैंने आपको बताया उसमें अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो उसे आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।